टीवी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिबी सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कोल्ड वेव 2025 प्रिपेयर्डनेस पर कार्यशाला यूएसडीएमए की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारा संकल्प है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए, नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी सरकार ने शीतलहर, अत्यधिक हिमपात से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भी कई ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए हैं। हमने जहां सभी जिलों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा है, वहीं अलाव रैन बसेरा और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हमने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहने के अलावा सीमांत और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है। साथियों, इस अवसर पर चूंकि कार्यशाला प्रारंभ हो रही है, मैं देख रहा था कि अभी इसके बाद अन्य सत्रों में भी इस पर चर्चा होगी। मैं आप सभी को ये सुझाव देना चाहता हूं कि मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन आपस में यदि बेहतर समन्वय बनाएंगे और अर्ली सिस्टम को और अधिक मजबूत करते हुए शीतलहर तथा हिमपात वाले क्षेत्रों में समय पर चेतावनी और आवश्यक तैयारियां जरूर सुनिश्चित करें। साथ ही शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे हाइपोथर्मिया, जुकाम, फ्लू, निमोनिया और पुरानी बीमारियां, इनका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें सभी जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, मोबाइल टीमों को भी सक्रिय रखना होगा। विशेष रूप से सीमांत और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवश्यक दवाइयां, हीटिंग उपकरणों और प्राथमिक उपचार सामग्री की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव के कार्य प्रारंभ किए जा सकें, उसमें किसी प्रकार का कोई विलंब न हो। जहां भी जरूरत पड़े हम तत्काल रूप से लोगों को मदद दे सकें, सहायता उनकी कर सकें। सभी जिलों में अलाव रैन बसेरे, कंबल, त्वरित परिवहन साधन और भोजन आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था भी हमको सुनिश्चित करनी होगी। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस मौसम में पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण सड़कें भी बंद हो जाती हैं और इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारा राज्य सड़क निर्माण परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है, ताकि प्रमुख मार्गों को बर्फ हटाने और सुरक्षित वाहन संचालन की व्यवस्था करें। और जो क्षेत्र हमारे बीआरओ के पास है, उनमें भी हमारे मुझे बताया गया कि हमारे सभी जिलाधिकारी भी, अन्य अधिकारीगण भी आज सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं। तो उनसे वो समन्वय करके जो भी एजेंसियां उन सड़कों के कामों को देखती हैं, वो त्वरित रूप से उनको ठीक करने की व्यवस्था, यदि वहां हिमपात होता है तो हिमपात को साफ करने की व्यवस्था, वो सभी व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही आम जनता को यातायात संबंधी चेतावनी, सड़क बंद होने की सूचना और वैकल्पिक मार्गों के बारे में जागरूक करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों, शीतलहर की स्थिति में संचार और प्रशासनिक समन्वय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था। इसलिए सभी जिला मुख्यालयों में ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाए, जो ये सुनिश्चित करें कि संचार व्यवस्था ये बाधित न हो, संचार व्यवस्था अनवरत रूप से चलती रहे। साथ ही स्थानीय प्रशासन और पंचायतों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक और सक्रिय किया जाए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता को समय समय पर शीतलहर से बचाव के उपाय, सुरक्षित रहने के दिशा निर्देश के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं और बचाव सामग्री की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए स्वास्थ्य जागरूकता संदेश, विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है। एक सुझाव है कि इस तरह का काम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब नागरिक जागरूक और सतर्क होंगे तभी हमारी तैयारियां पूरी रूप से सफल हो सकेंगी। क्योंकि जब कोई भी काम जो कि हम लोगों की बचाव के लिए कर रहे हैं, लोगों की सहायता के लिए कर रहे हैं, तो उन स्टेक होल्डर्स को
जिनके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, उनको भी इन सभी तैयारियों में हमें सम्मिलित करना चाहिए। साथियों, आप लोग राज्य के संवेदनशील और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को पहले से ही चिन्हित करें, जहां ठंड और हिमपात सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी, स्वास्थ्य चेकअप, भोजन और गर्म रहने की सुविधाएं पहले से सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूलों, आश्रमों और वृद्धाश्रमों में विशेष निर्देश दें ताकि वहां रहने वाले नागरिक सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर युवा आपदा मित्र, जो मुझे आज बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपदा सखी जैसी टीमों को सक्रिय करें, जो स्थानीय समुदायों में शीतलहर, हिमपात, अन्य आपदाओं के दौरान जागरूकता फैलाने और प्राथमिक सहायता प्रदान करने और जरूरतमंदों तक त्वरित सहायता पहुंचाकर मदद कर सकें। मैं इस अवसर पर आप सभी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार की कार्यशाला जो शीतलहर से पूर्व होती है, जब से हम चार धाम यात्रा हमारी समाप्त होती है, यानी पूरी होती है, द्वार बंद हो जाते हैं, कपाट बंद होने के बाद हमको अगली यात्रा की तैयारी और शीतलहर की तैयारी दोनों एक साथ प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि शीतकाल से बचाव से हम लोगों को समय पर जागरूक कर सकें और उनकी मदद कर सकेंगे। साथ ही वर्षा काल से पूर्व अर्थात जून से पहले 20 प्रकार की विशिष्ट कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। वैसे गत वर्ष हम लोगों ने काफी कार्यशालाएं यहाँ पर आयोजित की थी। मुझे लगता है कि ये दोनों हमारे कैलेंडर का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे कैलेंडर में आ जाना चाहिए, जो वर्षा काल में होने वाली आपदाओं से बचाने के लिए भी प्रोएक्टिव मैकेनिज्म को तैयार कर सकेंगे। साथियों, जब हम एक टीम के रूप में सभी लोग समन्वित होकर काम करेंगे, मिलजुल कर प्रयास करेंगे, तभी हम कठिन परिस्थितियों से अपने नागरिकों को और त्वरित तक प्रभावी जो कार्रवाई है, राहत है, उन तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये कार्यशाला शीतलहर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप यहाँ पर तैयार करेगी और आप सभी विषय विशेषज्ञों के सुझाव इस साझा प्रयास को अधिक और प्रभावी बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण हमारा विकल्प संकल्प है, उसको साकार करने के लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अब रुक कर